हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजन कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्योर लर्निंग ट्यूटोरियल में। जैसा कि पिछले क्लास में हमने दो टॉपिक पढ़ा था। एक था बहुपद का मान और दूसरा था बहुपद का शून्यक। और उन्हीं दो टॉपिक पर जो है हम आज क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। और ये क्वेश्चंस जो है ये एक्सरसाइज 2.2 का जो है पहला नंबर और दूसरा नंबर क्वेश्चन है। तो और ये पार्ट जो है 5 है। इससे पहले हम 4 पार्ट बना चुके हैं। यदि नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिए। हमने जो है पार्ट वाइज बनाए हैं और देखिए तो पार्ट वाइज देखिए, ताकि जो है ना ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आए। ये चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स, जो कि बहुपद का जो है 5वां पार्ट है, ये क्लास 9th का। तो देखिए यहाँ क्वेश्चंस दिया गया है कि निम्नलिखित पर जो है ना बहुपद इतना जो दे दिया गया है 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात करें। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आ जाए, यानी ये क्वेश्चंस दे दिया गया है और कहा कि से यहाँ जो है मान ज्ञात करना है x = 0 पर, फिर x = 1 पर और x = 2 पर। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आ जाए तो यहाँ दो सिचुएशन क्रिएट होते हैं। यानी क्वेश्चन यदि देते हैं तो दो तरह का होता है। एक तो पहले px बराबर दिया रहता है, जैसे यहाँ दिया गया है py या pt px, लेकिन यहाँ px नहीं लिखा गया। जब क्वेश्चंस में ऐसे हो px नहीं लिखा रहता है तो हमें क्या करना पड़ता है कि मान लेना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्व कर रहे हैं तो लिखेंगे माना कि px बराबर कितना 5x - 4x² + 3 ये। और एक चीज़ जान लीजिए कि इसका जो है ना आरोही क्रम और अवरोही क्रम में जो है ना इसका एक्सटेंडर फॉर्म होता है, वो भी घात के आधार पर। तो 1 और 2 ठीक है, लेकिन बेटर होता है कि पहले जो है ना इसको 4x² को कर दीजिए और उसके बाद प्लस में 5x है तो 5x और ये 3, यानी -4x² को पहले हमने लिख दिया, ये x है, और उसके बाद 5x को बाद में लिख दिया। अब क्या करेंगे कि बारी बारी से जो है इसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है वो भी कितना पर है, x = 0 पर। यानी x = 0 कहने का मतलब अब यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। तो दिया गया क्या था, यहाँ पर हमने क्या माना था 5x - 4x² + 3। तो क्या करेंगे, रखेंगे मान। जैसे यहाँ -4x² + 5x + 3 है, इसी पर रखते हैं। देखिए यहाँ x = 0 है ना, तो अब जहाँ जहाँ x है वहाँ रखेंगे 0 + 5, ये 0 हो जाएगा और ये प्लस ये 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस इसको 0 से गुना करेंगे 0, तो ये और ये प्लस में 3 हो जाएगा। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी x = 0 पर जो है इस बहुपद यानी px का मान कितना हो गया, 3 हो गया। उसके बाद देखिए इसी तरह से जो है दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है, कितना दिया गया, x = 1 पर। कितना पर दिया गया है, x = 1 पर। देखिए क्या था हमारा बहुपद था 4x² + 5x + 3, ये था। यानी कहने का मतलब जो है P1 पर ज्ञात करना। यहाँ आप लिख सकते हैं P0 पर, यानी ये भी आ गया था x बराबर, यहाँ लिख सकते हैं P1 पर ज्ञात करना है। तो अब क्या करेंगे, ये था मान लेते px, तो अब यहाँ देखिए P1 पर ज्ञात करेंगे। अब जहाँ जहाँ यहाँ x था तो यहाँ 1 हो गया। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखेंगे। -4 ऐसा ही रहेगा, x की जगह पर 1, ये स्क्वायर प्लस 5 × 1 और ये प्लस 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 4 एकम 4 हो जाएगा और माइनस है तो माइनस, प्लस ये 5 एकम 5 + 3। चूँकि एक का स्क्वायर एक ही होता है और एक को 4 से गुना कीजिएगा तो वही रहेगा। -4 को 1 से गुना करते हैं तो -4 ही रहेगा। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो पहले माइनस वाले को एक साथ और प्लस वाले को एक साथ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए माइनस में है ना, तो माइनस में तो एक ही है, इसको ज्यों का त्यों रखिए। प्लस में ये दोनों को जोड़ देंगे, 5 3 8 हो जाएगा। अब घटा लीजिए, माइनस प्लस माइनस होता है तो यानी घट जाएगा, 8 में से 4 घटेगा तो 4 हो जाएगा। अब ये माइनस और प्लस है तो कौन बड़ा है, 4 या 8? यहाँ चिन्ह को छोड़ करके देखना है कौन बड़ा है। 8 बड़ा है, चिन्ह को देखें, यानी माइनस प्लस को छोड़ करके देखना है कि कौन बड़ा है, 4 या 8। 8 बड़ा था इसलिए यहाँ प्लस साइन लग जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा, प्लस में 4 आ जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन भी इसी तरह से बनेगा, यानी x बराबर कितना पर, 2 पर। तो देखिए px बराबर कितना माने थे हम लोग, 4x² + 5x + 3, ये क्वेश्चन ही है। अब देखिए 4x वैसा ही रहेगा, x की जगह पर कितना रखना है, 2 रखना है। अब जब यहाँ पर x की जगह पर 2 रखें तो इसमें भी जहाँ जहाँ x है वहाँ भी क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। तो 2 रखिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर 5 और ये 2 और ये प्लस 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 4 है और ये गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, प्लस ये 5 दूना 10 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा।
अब देखिए 4 चौका ये 16 प्लस 10 और ये प्लस ऐसा ही रहेगा, इसको गुना करके यहाँ लिख दिए और इसको 2 दूना 4 होता है, फिर 4 को 4 से गुना करेंगे 4 चौका 16। अब देखिए यहाँ -16 को जो का रखिए, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस होता है तो यानी घटेगा, तो 16 में से 13 घटेगा तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16 में से 13 घटाएंगे तो माइनस प्लस माइनस तो घटाइए यानी 3 आ जाएगा। अब देखिए माइनस प्लस माइनस होता है यानी घटेगा। अब देखिए देखना है कि माइनस और प्लस में कौन बड़ा है, माइनस और प्लस छोड़ करके कौन बड़ा है 16 या 13 में। 16 बड़ा है, 16 में माइनस लगा हुआ है तो इसलिए यहाँ माइनस लग जाएगा, -3 आ जाएगा। इन -16 में से प्लस 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियोस को जो है पॉज करके उसके इसको लिख सकते हैं, उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम साइड हो जाते हैं, वीडियोस को पॉज करके इसको लिख लीजिए। अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चंस देखते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चंस किस तरह से बनाते हैं। सो यहां दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में जो है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं यहाँ पर 2 का जो है पहला। देखिए यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 का जो है ना मान ज्ञात कीजिए। यानी नीचे जितने भी बहुपद दिए गए हैं उसमें P0, P1 और P2 के लिए जो है ना मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो इसमें देखिए मान, इसमें केवल दिया हुआ था ये इतना, तो क्या किए थे माने थे ना Px बराबर Px या Gx या Fx कुछ मान लीजिए। लेकिन यहाँ क्या किया गया है, यहाँ जो है दिया गया है पहले से ही Py, Pt या Px माना गया है पहले से ही। जब माना गया है तो क्या करते हैं हम लोग, जब माना जाता है तो क्या करते हैं सबसे पहले उस जो लिखेंगे दिया है, नहीं माना रहेगा तो लिखेंगे किसे माना है, लेकिन माना हुआ है Px या Pt या Py जो कुछ भी हो तो हम लोग लिखेंगे दिया है। यदि नहीं रहे माना हुआ तो लिखेंगे माना कि Px बराबर इतना या Fx बराबर इतना। देखिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि Py बराबर y² माइनस y प्लस 1 इतना दिया गया। अब हमें इस पर और इस पर और इस पर मान ज्ञात करना है, इन तीनों पर। सबसे पहले जो है P0 पर ज्ञात करेंगे, तो P0 पर देखते हैं। अब देखिए y की जगह पर कितना रखेंगे 0 रखेंगे। अब जब y की जगह पर 0 रखेंगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ अब 0 रखना पड़ेगा, तो y की जगह पर हम लोग 0 रखेंगे। ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर, फिर ये 0 हो जाएगा, प्लस 1 है तो 1 देंगे। अब देखिए 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, ये 0 और प्लस 1 यानी 0 में से 0 घटाएंगे 0 ही होगा, और 1 जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा। यानी P0 का मान कितना आ जाएगा, P0 का मान जो है 1 आ जाएगा। उसके बाद देखिए P0 के लिए आप P1 के लिए इसी में देखेंगे, P1 पर देखते हैं। अब देखिए P1 पर निकालिए। अब ये जहाँ जहाँ देखिए y है वहाँ वहाँ अब क्या हो जाएगा P1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं P1 बराबर y की जगह पर 1 हो जाएगा, माइनस फिर ये 1 और प्लस ये 1, 1 माइनस 1 प्लस ये। अब देखिए यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये जो कहते हैं इसको उतार दिया। अब देखिए 1 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 0 और ये प्लस 1 हो जाएगा। नहीं तो क्या 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 कीजिए कि प्लस वाले को एक साथ जोड़िए, 1 कितना हो जाएगा 2 और माइनस वाले को ऐसे ही रखिए। इसको हमने जोड़ दिया, पहले 2 हो गया, माइनस वाले को 1 करेंगे। अब 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस तरह से P1 का मान कितना आ गया 1 आ गया। अब देखिए P1 के लिए था, P2 के लिए देखते हैं। यानी लिखेंगे P2 पर, यानी x की जगह पर आप कितना रखना होगा, सॉरी y की जगह पर आप कितना रखना होगा 2 रखना होगा। तो यहाँ रखते हैं P2 बराबर हो जाएगा y, देखिए y की जगह पर कितना रखना पड़ेगा 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस फिर ये 2 फिर प्लस 1 है तो 1 देंगे। अब देखिए 2 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 2 दूना कितना हो जाएगा 4, माइनस माइनस 2 और ये प्लस 1। देखिए प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो प्लस वाले को एक साथ जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 4 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5। और ये माइनस में है तो माइनस, और ये 2 है तो 2 आप घटाएंगे, 5 में से 2 घट जाएगा तो कितना आएगा घटाइए, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना के बराबर हो जाएगा 3 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम पहला क्वेश्चन को जो है सॉल्व किए। इसी तरह से जो है दूसरा क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो इस वीडियोस को पॉज करके उसका लिख लीजिए, उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वीडियोस को पॉज करके लिख लीजिएगा। तो हमने अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ दूसरा क्वेश्चन भी लिखेंगे जो दिया गया है। वो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिया गया है PT बराबर दिया गया है 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस t की पावर q। क्या करेंगे, इसको जो है ना बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल देंगे। तो यहाँ PT नहीं तो इस ज्यों का त्यों रखते हैं, इसी पर जो है ना बना देते हैं। सबसे पहले जो है P0 पर देखिए, यानी अब P की जगह पर
टी था, पी टी था, तो अब जहाँ जहाँ टी होगा वहाँ क्या रखना पड़ेगा, जीरो रखना पड़ेगा। तो जीरो रखेंगे बराबर 2 प्लस 0 प्लस 2 और उसके बाद ये 0 का स्क्वायर माइनस ये 0 का क्यूब हो जाएगा। अब देखिए 2 प्लस 0 ज्यों का त्यों रहेगा और ये 0 से गुना करेंगे इतना हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा। अब देखिए ये तो पूरा कुछ नहीं होगा, यानी 0 में 0 जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उतना ही रहेगा, केवल 2 आएगा, यानी P0 का मान कितना आ गया, 2 आ गया। फिर से एक बार देखते हैं P1 के लिए, P0 के लिए था, P1 पर देखेंगे। अब देखिए जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। तो रखिए 1, P1 रख दिए, बराबर 2 है तो 2 रखेंगे, टी के जगह पर 1 प्लस 2। अब देखिए टी की जगह पर यानी स्क्वायर, तो ये 1 तो ये क्यूब हो जाएगा। अब देखिए 2 प्लस 1 प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 ही रहेगा, और 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। 1 पर कितना भी पावर क्यों ना रहा हो, उसको गुना करेंगे तो उतना ही के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 आए, कितना हो जाएगा, 5। फिर माइनस है तो माइनस, अब 5 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये 4 के बराबर हो जाएगा। यानी P1 का मान कितना आ गया, 4 आ गया। P1 का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखिए उसी तरह से जो है P2 का भी मान ज्ञात कर सकते हैं, P2 का। अब देखिए जहाँ टी होगा वहाँ क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। 2 जो कहते हैं रहेगा, टी की जगह पर कितना हो जाएगा, 2 प्लस। अब देखिए यहाँ पर 2t है तो 2 गुने कितना का स्क्वायर हो जाएगा, टी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस फिर टी का क्यूब है तो कितना का हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा, बराबर 2 प्लस देखिए 2 गुने कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, माइनस ये कितना हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा। इस साइड हम इरेज कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ 2 प्लस 2 इसको जो कहते हैं रखिए, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 माइनस 8। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 2, यानी P2 का मान कितना आ गया, 4 आ गया। यानी इस तरह से जो है हमने P0, P1 और P2 का भी मान हमने ज्ञात कर लिया। अब देखिए इसी तरह से जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन भी जो है इसी तरह से बनेगा। वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, उसका तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ तीसरा नंबर क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चंस में क्या दिया गया है, तीसरा नंबर क्वेश्चंस में जो है दिया है, लिखेंगे फिर से, Px बराबर कितना हो जाएगा, x की पावर क्यूब। अब देखिए तो सबसे पहले जो है P0 पर निकालते हैं। ये P0 था, यहाँ इरेज हो गया है, P की जगह पर 0 रहेगा, यानी P0 के लिए देखते हैं। देखिए यानी x जहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, 0, और 0 का क्यूब कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी P0 का मान कितना के बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। इसी तरह से जो है आप निकाल सकते हैं P1 का, P1 पर निकाल सकते हैं, यानी Px की जगह पर अब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर x की जगह पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1, यानी P1 का मान कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए P2 पर निकाल सकते हैं हम लोग, P2 है, देखिए अब जहाँ पर x था वहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और बराबर में यहाँ x है तो x की जगह पर यहाँ 2 की पावर क्यूब हो जाएगा, और यानी 8 के बराबर हो जाएगा। यानी P2 का मान कितना के बराबर हो गया, 8 के बराबर हो गया। तो इस तरह से जो है हम बना सकते हैं। उसके बाद देखिए इसको भी उसी तरह से बना सकते हैं, इसको जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। देखिए क्या दिया गया है, इसको वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, अभी रेज करेंगे इसको। देखिए यहाँ इसमें भी जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। Px बराबर ही दिया गया है तो लिखेंगे Px बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। इसको बनाने का 2 तरीका है, आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो इसी में सबका मान रख दीजिए। 2 तरीके से बनाते हैं देखिए, नहीं तो इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से। देखिए ये कैसे लिख दिए पता चला, तो क्या पढ़े थे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है, ये इतना। देखिए ए एक्स माइनस 1 और x प्लस 1, यानी इसी रूल को फॉलो कर रहा है ये। जब इस रूल को फॉलो कर रहा है तो क्या ये इसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर उस पर। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर माइनस 1 है तो 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले बारी बारी से जो है ये सब का मान ज्ञात करेंगे। यानी P0 है तो P0 के लिए लिखेंगे, यानी लिखेंगे P0 पर। अब देखिए P0 पर है तो यहाँ अब जहाँ जहाँ x होगा वहाँ क्या देना पड़ेगा, P0 देना पड़ेगा। तो ये मैन प्राप्त हुआ हमारा ये, तो इसी से जो है ना अब हम मान रखेंगे। जैसे देखिए P0 पर तो यानी x की स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, 1 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस 1,
यानी P0 का मान कितना आ गया, -1 के बराबर हो गया। उसके बाद देखिए P1 पर भी निकाल सकते हैं। P1 पर आप Px के जगह पर कितना रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। अब देखिए x का स्क्वायर हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक, ये -1, एक में से एक को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 0, यानी P1 का मान कितना आ गया, 0 आ गया। उसके बाद देखिए आगे की यदि बात करते हैं तो आगे हमारा आता है P1 के बाद जो है P2 आता है। अब देखिए P2 पर हम रखेंगे, P2 पर क्या होगा देखिए, यानी ये जो है, अब देखिए Px के जगह पर क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। Px के जगह P2 बराबर x स्क्वायर है तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और -1 है तो -1 बराबर देखिए 2 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 -1। अब 4 में से घटाएंगे 3, यानी P2 का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी इस तरह से जो है एक्सरसाइज हमने जो है सॉल्व किया 2.2, ये पूरा खत्म हुआ। अब इसमें जो है ना 2 क्वेश्चन और बचे हैं, तो तब तक जो है इस पर प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद जो है हम अगले क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे अगले वीडियोस में। तो ये जो है ना इस पर तैयारी कीजिएगा, ये सब क्वेश्चन जो है बनाने की कोशिश कीजिएगा, ये बिल्कुल आसान है। ये केवल यहाँ Px xt का मान रखना है और जो बचपन में बोर्ड मास जो सिंप्लीफिकेशन पढ़े थे उसके रूल पर जो है ना इसको सॉल्व कर देना है। जो लास्ट में जो मान आएगा वही बहुपद का मान होगा। तो ये सब था बहुपद का मान। यहाँ एक चीज़ 2 चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ बहुपद केवल दिया था, Px Fx नहीं दिया गया था, इसलिए जो है ना यहाँ Px या Fx मान लेना है कि Px बराबर 5x - 4x² + 3, और जितना दिया गया है x बराबर 1 दिया गया है या x बराबर 2 दिया गया है या x बराबर 0 दिया गया है, तो x की जगह पर 0 रखेंगे तो जितने भी अब उस बहुपद में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 0 रखना पड़ेगा। उसके बाद उसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर यानी बहुपद का मान होगा। तो ये सब बहुपद के मान पर आंसर थे। फिर आगे जो है और भी ढेर सारे क्वेश्चन हैं इसमें, तो 2.2 तो अभी खत्म नहीं हुआ है, 2 क्वेश्चन और है। तो फिर अगले वीडियोस में मिलते हैं, तब तक इस पर प्रैक्टिस कीजिए और हमारे वीडियोज यदि पसंद आए हों तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में, बाय, टेक केयर।